अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम अकैंथोसिफेला। ठीक है, तो ये क्लास बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं फाइलम अकैंथोसिफेला की। तो अगर हम बात करें ना वर्ड अकैंथा, तो ये दो वर्ड से निकला है। एक है वर्ड अकैंथा, ठीक है, और दूसरा है वर्ड फैला। ठीक है, तो जो वर्ड हमारे पास है ना अकैंथा, इसका मतलब है स्पाइन, ठीक है, कांटे। और जो वर्ड है कि फैले, इसका मतलब होता है हेड। ठीक है, कि इसके सर के इर्द गिर्द कांटे हैं। ठीक है, तो हम बात करें ना अगर इसके हैबिटेट की, हैबिटेट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अडल्ट जो होते हैं ना कैंथोसिफेलेंस, ये क्या होते हैं, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो वर्टिब्रेट का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे एंडोपैरासाइट होते हैं। मतलब वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये रहते हैं पैरासाइट के तौर पर। तो एंडोपैरासाइट ये अडल्ट होगा कहाँ पे, वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वर्टिब्रेट कौन कौन से हैं, ह्यूमन, पिग और फिश। ठीक है, तो इनके जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये रहेंगे। फिश यहाँ पे स्पेशली है। ठीक है, मोस्टली फिश में देखा जाता है। तो बेसिकली ना इसके होस्ट जो होते हैं ना वो दो होते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट जो होता है वो दो होस्ट के साथ होगा। दो लाइफ साइकिल के लिए दो होस्ट रिक्वायर होते हैं। एक होता है इनका डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा होगा इनका इंटरमीडिएट होस्ट। तो अगर हम बात करें ना इनके डेफिनिटिव होस्ट की, तो वो कौन से हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन है, फिश है और पिग। और अगर हम बात करें ना इनके इंटरमीडिएट होस्ट की, तो इंटरमीडिएट होस्ट इसका कॉकरोच होगा, बीटल्स और एफिड। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, इंटरमीडिएट होस्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कैंथोसिफेला की, ये हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो इनका जो लार्वा होगा, ठीक है ना, वो मोस्टली किन में देखने को मिलता है, ये क्रस्टेशियंस या फिर इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका जुवनाइल लार्वा होगा, देयर जुवनाइल लार्वा। तो इनके अंदर कौन सा होगा, इनका लार्वा, जिसको वो नाम दे रहा है जूवी नाइल। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम बात करें ना इनके साइज की, कि इनका साइज कितना होता है, साइज की बात की जाए तो ये जनरली बहुत छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट 40 mm से भी जो है वो छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बॉडी फॉर्म की बात करें ना तो बॉडी इनकी काफ़ी इलोंगेट होती है। ठीक है ना, और बॉडी के अंदर जो रीजन्स होते हैं, एक है इनके पास शॉर्ट एंटीरियर प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस होगी, फिर होगा इनके अंदर नेक वाला रीजन, नेक रीजन, और एक होगा इनके अंदर ट्रंक। ठीक है, ट्रंक नेक से अगले वाला सारा हिस्सा जो होता है वो इसका ट्रंक होता है। ठीक है, क्लियर। तो ट्रंक जो होता है ना, ट्रंक के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइंस देखने को मिलते हैं, कांटे देखने को मिलते हैं, और इन स्पाइंस की प्रेजेंस की वजह से ही इनको नाम दिया जाता है स्पाइनी हेड वर्म का। ठीक है, तो इनके अंदर जो प्रोबोसिस होती है ना, प्रोबोसिस इस तरह की होती है, वो रिट्रैक्टेबल होती है, कि बाहर अंदर उनको उसको ले जा सकते हैं। ये बाहर अंदर जाके वो प्री को कैप्चर करके मुंह के अंदर भी जा सकती है। जिस तरह के जो है वो देखो, ये प्रोबोसिस है ना,
ये इस तरह बाहर जाके चीज़ उठा के अंदर भी आ सकती है, रिट्रैक्टेबल होती है, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या है कि ये होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ अटैच होने में भी काम देती है। जब इसने होस्ट की इंटेस्टाइनल के साथ अटैच होना होता है तो प्रोबोसिस अपनी बाहर निकाल के होस्ट की इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच हो सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल इनके अंदर हमेशा फीमेल की बॉडी जो है वो मेल के मुकाबले में बड़ी होती है, लार्ज होती है, क्लियर। तो यहाँ पे एक इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है इनका टेग्यूमेंट, ठीक है। तो अगर हम इनके टेग्यूमेंट की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है ना, ये कवर्ड होती है एक सिंसीशियल टेग्यूमेंट से। सिंसीशियल टेग्यूमेंट, सिंसीशियल का मतलब क्या है कि ये इस तरह है और इसके अंदर न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस जो है वो इसी तरह ही सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के दरमियान किसी भी किस्म की क्रॉस वाल नहीं मौजूद है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके जो टेगुमेंट ने जो ये वाला सिंसीशियल टेगुमेंट है इसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, ठीक है ना। और ये इनके अंदर एक अडेप्टेशन है पैराजिटिक मोड के लिए, ठीक है ना, पैराजिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए ये इनके अंदर एक अडेप्टेशन है, ठीक है, क्लियर। तो जो है अगर हम बात करें कि ये इसका टेगमेंट प्रीवियस दूसरे ग्रुप से जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका टेगमेंट जो होता है लिविंग होता है, लेकिन बाकियों का जो था वो डेड वन टेगमेंट था, लेकिन इनका टेगमेंट अकेंथोसिफेरा का ये क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें टेगमेंट की, टेगमेंट मिलके बना होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स से, जिसको आप कहते हैं ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जो मिलके बना होता है किससे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन इसको बचाते हैं, ठीक है ना, होस्ट के इंजाइम और इम्यून सिस्टम, यानी कि होस्ट के वाइट ब्लड सेल्स वगैरह से ये वाली चीज़ें जो हैं वो इसको बचा लेती हैं, ठीक है ना। जो ग्लाइकोकैलेक्स है इसका, ये इसको होस्ट के वाइट ब्लड सेल्स के इफेक्ट से और होस्ट के इंजाइम से, यानी कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से ओवरऑल जो है वो इसको बचाता है कैंथोसिफेरा को, ठीक है, क्लियर। तो इस कवरिंग की वजह से ना ये जो होस्ट के जो है होस्ट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होने वाले पॉइजन केमिकल जो है वाइट ब्लड सेल से, उससे महफूज रहता है, ठीक है। होस्ट के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स पॉइजन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसको किल करने के लिए कैंथोसिफेरा को उसको ये ग्लाइकोकैलेक्स बचा लेती है, ठीक है, उसके इफेक्ट को ये ख़त्म कर देती है, ठीक है। अगर हम बात करें ना इनके अंदर बॉडी वाल की बात होगी, अगर हम बात करें इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही एब्जेंट होती है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली फूड को टेग्यूमेंट से, टेग्यूमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो होस्ट से जब इन्होंने फूड अब्जॉर्ब करना होता है तो ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं फूड को अपने होस्ट से बाय इट्स होस्ट विया देयर टेग्यूमेंट, क्योंकि इनका टेग्यूमेंट लिविंग होता है। तो अब बात की समझ लगी लिविंग टेग्यूमेंट क्यों रखा गया था, ताकि होस्ट से फूड को अब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है, डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। खुराक बॉडी के अंदर खुराक को तोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं मौजूद, कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मौजूद, इसीलिए बनी बनाई खुराक को ही बाहर से अब्जॉर्ब करना बेहतर समझा गया और टेग्यूमेंट को लिविंग रखा गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर ना प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं वो पाए जा सकते हैं, मे भी प्रोटोनेफ्रीडिया इनके अंदर हों, ठीक है ना, फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो कभी कभार इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होंगे फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम की। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो नर्वस सिस्टम जो होता है इनका वो मिलके बना होता है वेंट्रल इंटीरियर गैंग्लियोनिक मास से। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द वेंट्रल
एंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस। ठीक है, तो इंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स यहाँ से अराइज करती हैं वेंट्रल साइड, बॉडी की वेंट्रल साइड पे इंटीरियरली। वेंट्रल साइड हम कहते हैं नीचे वाली साइड, डोर्सल साइड कहते हैं ऊपर वाली साइड। डीफॉल डोर्सल, डीफॉल दूम, ऊपर वाली साइड जो साइड टांगों की तरफ होती है वो वेंट्रल साइड होती है, और इंटीरियर अगली साइड मुंह की तरफ। तो वहाँ से ना गैंग्लियोनिक मास वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हुआ मौजूद होता है बॉडी की अगली वाली साइड। जिस तरह कि ये है ना, ये मुंह वाली साइड पे मौजूद होता है ये वेंट्रल इंटीरियर गैंग्लियोनिक मास। और इंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स बॉडी के आगे से और पीछे से नर्व्स राइज होती हैं। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब वो क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन अच्छी तरह डेवलप नहीं होते हैं। क्लियर, यहाँ तक होगी इसकी बात नर्वस सिस्टम की भी। अब हम बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की। कि लाइफ साइकिल में ना बेसिकली दो होस्ट होते हैं, हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। एक होगा वर्टिब्रेट फिश, ह्यूमन, पिग वगैरह, और दूसरे होंगे इनवर्टिब्रेट क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो वो कहता है कि मेल, अगर मेल की बात करें और प्लस फीमेल, तो मेल के पास क्या होती है प्रोट्रोसिबल पेनिस। प्रोट्रोसिबल पेनिस का मतलब है कि पेनिस को वो बाहर बॉडी से निकाल सकता है। ठीक है, प्रोट्रोसिबल पेनिस कि पेनिस बॉडी से बाहर निकाली जा सकती है और फीमेल के अंदर इंसर्ट करवाई जा सकती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फीमेल की बॉडी में इस प्रोट्रोसिबल पेनिस को इंसर्ट करवा के इसकी बॉडी में क्या करेगा, ये स्पर्म रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इंटरनल होगी, क्योंकि स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो इसके डेवलप एग जो होते हैं बाद में जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या होगी, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बने ना, ये डेवलप करते हैं फीमेल की सीडोसिलोम के अंदर, फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर। तो एग ने सीडोसिलोम के अंदर डेवलप करना होता है फीमेल की। ठीक है, अच्छा, अब फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। एग एफ डॉट लगाती हूँ, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अब एग ने क्या करना है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं इसको क्या करना है, ये बॉडी से बाहर जब ये इस तरह हो जाता है, सीडोसिलोम के अंदर हो गए हैं प्रोड्यूस। ठीक है, और तो इसके बाद इन्होंने एग्स जो हैं वो जो इंटेस्टाइन है वर्टिब्रेट की, यानी कि ये सारा प्रोसेस हो रहा था वर्टिब्रेट की इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ पे थे ये मौजूद, वर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, अब वर्टिब्रेट के अंदर इसने ये एग को ले कर देना है। ठीक है, एग को ले कर देना है वर्टिब्रेट की इंटेस्टाइन में, और उसके बाद क्या होना है, ये एग जो है वो फीसिस के ज़रिए, वर्टिब्रेट के फीसिस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिए जाने हैं। अच्छा, अब बाहर क्या होगा, वर्टिब्रेट क्या है, ह्यूमन, पिग या फिश वगैरह। ठीक है, तो अब बाहर मौजूद है कॉकरोच, बीटल, एफिड वगैरह। उन्होंने ईट कर लेना है इनको, ईटन बाय इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से होते हैं मौजूद, कॉकरोच है, बीटल है और एफिड वगैरह ने इसको खा लेना है इन फर्टिलाइज्ड एग को। अब क्या होना है कि अब जैसे ही एग ने इनके अंदर जाना है कॉकरोच वगैरह के अंदर, यहाँ पे इसने हैच करना है और इसमें से एग में से क्या निकलना है, लार्वा। लार्वा निकलना है, जिसको आपने कहना है कॉकरोच की बॉडी में निकलेगा अकैंथर। अब कैंथर ने जो है वो कॉकरोच या फिर जो हमारे पास ये क्रेफिश वगैरह है, ठीक है ना, क्रस्टेशियंस वगैरह है, इनकी बॉडी में क्या करना है, इस कैंथर ने होल क्रिएट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एग ने जो है कैंथर बनाया था, वो कैंथर ने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होल क्रिएट करना है कॉकरोच के, और इसके हीमोसील के अंदर चले जाना है। ठीक है, कहाँ पे, इसके हेमोसील। ठीक है, हेमोसील यानी कि इसकी बॉडी कैविटी में चले जाना है। अब अकैंथर ने डेवलप करना है यहाँ पे, कहाँ, किसमें, अकैंथीला के अंदर। हेयर अकैंथर डेवलप इनटू दी अकैंथीला। कैंथर ने यहाँ पे कैंथीला बना देना है और फिर फाइनल स्टेज में जाना है कैंथीला से, इसको कहना है सिस्टा कैंथ।
तो अब क्या होगा, अब जब भी ये कहाँ पे मौजूद है, कॉकरोच के अंदर मौजूद है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसी बीटल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ये जो अकेंथीला है, और फिर बाद में सिस्टाकेंथ, मतलब कि उसने फिर फाइनल स्टेज में चला गया। जब भी किसी मैमल वगैरह ने इस कॉकरोच को खाना है तो ये सिस्टाकेंथ साथ ही खाया जाना है, ठीक है ना। तो अब क्या होना है, सिस्टाकेंथ को किसी वर्टिब्रेट ने खा लिया, ठीक है, यानी कि सॉरी, कॉकरोच के अंदर है, समझ लो, ये कॉकरोच को किसी वर्टिब्रेट ने खा लिया, इंसान ने किसी ने खाया, तो उसके अंदर सिस्टाकेंथ मौजूद थी, ठीक है, उसकी हेमोसील के अंदर। तो वो सिस्टाकेंथ जो है वो उस वर्टिब्रेट के अंदर चलेगी थ्रो कॉकरोच, ठीक है। और जैसे ही वो वर्टिब्रेट के अंदर गई है तो इसने अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना देंगे ताकि ये इंजाइम से बच सके। और उसके बाद इसने क्या करना है, ये होस्ट की वर्टिब्रेट होस्ट की इंटेस्टाइनल वाल के साथ इसने अटैच होना है अपने वो स्पाइनी प्रोबोसिस के ज़रिए, और वहाँ पे ये रहना है, वहाँ पे फीड करना है, और बाद में मेल और फीमेल में डेवलप होके फिर दोबारा यहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है। क्लियर। तो बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पे वर्टिब्रेट के अंदर मौजूद था ये, ठीक है, सिस्टाकेंथ, उसके अंदर ये बाद में डेवलप हुआ लार्वा, ठीक है, इसने मेल और फीमेल के अंदर चला गया, मेल और फीमेल, मेल के पास पेनिस थी जिसने फीमेल के अंदर इंसर्ट हुई, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से जो है वो फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस हुए, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर हुई थी, ठीक है ना, ये वर्टिब्रेट के अंदर हो रहा था। यहाँ तक प्रोसेस जो है ये वर्टिब्रेट के अंदर हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग जो थे वो इस जो हमारे पास कैंथोसिफेला है, इसकी सीटोसिलोम में मौजूद थे, ठीक है, और ये मौजूद किसके अंदर है, वर्टिब्रेट के अंदर ही मौजूद है अभी। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग इसने अपनी सीटोसिलोम से इन वर्टिब्रेट की इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर दिए, इंटेस्टाइन से फीसिस के जरिए एग बॉडी से बाहर आ गए, ठीक है। फिर इसको किसी कॉकरोच ने खा लिया एग को, वहाँ पे जैसे ही एग को कॉकरोच ने खाया तो लार्वा कॉकरोच की जो है वो कॉकरोच की स्टमिक के अंदर गया, स्टमिक के अंदर जाकर इसने कैंथर बना दिया, स्टमिक के अंदर इसने होल कैंथर ने किया, तो लार्वा हिमोसील के अंदर चला गया, हिमोसील के अंदर जाकर ये कैंथीला में चेंज हुआ, कैंथीला से ये सिस्टाकेंथ के अंदर चेंज हुआ, सिस्टाकेंथ को फिर दोबारा एक कॉकरोच में मौजूद था, और कॉकरोच किसी वर्टिब्रेट ने खाया तो सिस्टाकेंथ उस कॉकरोच के साथ उस वर्टिब्रेट की बॉडी में एंटर होकर दोबारा लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो गया, ठीक है। क्लियर लगी समझ। तो आई होप तो कि आपको कैंथोसिफेला की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।